हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैंने रीजनिंग की सीरीज शुरू की है, तो जिसमें मैंने आपको डाइस पढ़ा रखी है, कंप्लीट डाइस करवा रखी है, जिसके मैंने 4 लेक्चर लिए थे। तो आज से जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, वो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। उसका नाम है साइलॉग्स, ठीक है, जिसे हम साइलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, ठीक है। एसएससी में इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बैंक में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी मैं एसएससी की बात करूंगा तो आपको ये मान लेना है कि एसएससी के सारे एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। जो भी एसएससी पे बेस पैटर्न, एसएससी बेस पैटर्न पे जो भी एग्जामिनेशन है, उन सब की बात मैं उसके अंदर करूंगा, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर आपका रेलवे हो, या फिर स्टेट के एग्जाम हो जैसे यूपीएसआई, बिहार एसआई, समझ गए। इन सबका सिलेबस लगभग और पैटर्न एक ही जैसा होता है। और जब मैं बैंकिंग की बात करूंगा तो आपको समझ लेना है कि मैं उसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस के सभी एग्जाम्स की बात करूंगा, चाहे वो NICL हो, उसका इंश्योरेंस का हो, LIC के इंश्योरेंस का हो, या फिर आपका IBPS PO हो, क्लर्क हो, या SBI PO हो, क्लर्क हो। समझ गए, बैंक का लगभग सबका पैटर्न एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एसएससी में 2 तक और बैंक में 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने इसके क्वेश्चन तो देखे ही होंगे दोस्तों कि साइलोजिज्म में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। थोड़ा आइडिया तो होगा आपको भी। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा होता है। स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? कथन कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, मतलब सभी मैंगो एप्पल है, ठीक है। हमें इसके मतलब से कुछ नहीं लेना देना होता है दोस्तों, मीनिंग से हमें कुछ नहीं करना होता। हमें ये देखिए, ये जो ऑल है ना, इसी से पता लगता है कि हाँ, ये साइलॉग का चैप्टर है। इसमें इसके सेंटेंस की शुरुआत ही ऑल, सम नॉट, नो, इससे शुरू होगा, ठीक है। जैसे सम मैंगोज आर एप्पल्स होगा, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल्स होगा, नो मैंगोज आर एप्पल होगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस शुरू होते हैं, ऑल, सम, इनसे, और इनके मीनिंग से हमें कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको स्टेटमेंट का। ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है सम एप्पल्स आर ग्रीन। देखिए, सम का इस्तेमाल हुआ है इसमें, देखिए इस तरीके से। और क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा दोस्तों स्टेटमेंट, और साथ में कंक्लूजन भी आपको दिया होगा। देखिए, कंक्लूजन को हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए, पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल मैंगोज आर ग्रीन। देखिए, ऑल से शुरू हुआ है। देखिए, अब एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखिए, दूसरे एग्जांपल में सम मैंगोज आर ग्रीन, सम से शुरू हुआ है ना, ये देखिए ऐसे शुरू होगा। क्वेश्चन में आपको दोस्तों दोनों चीजें लिखी हुई होंगी, स्टेटमेंट भी और कंक्लूजन भी। आपको स्टेटमेंट में, इन दोनों स्टेटमेंट में देखना है और उसके हिसाब से इस कंक्लूजन को देखना है कि स्टेटमेंट पे बेस्ड कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। अगर पहला सही है तो आप कहेंगे 1 फॉलोज, दूसरा सही है तो आप कहेंगे 2 फॉलोज, दोनों सही हैं तो बोथ फॉलोज, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। और यही नहीं, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और भी टाइप के कंक्लूजन होते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ, पर उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि ये जो साइलॉग है ना, ये रीजनिंग का सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है भी सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे कंसेप्चुअल भी यही है, ठीक है।
और ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना बड़ा नहीं है, पर हाँ बैंकिंग के हिसाब से ये काफ़ी एडवांस लेवल तक पूछा जाता है, समझ रहे हैं आप। एसएससी के हिसाब से मेरे ख्याल से ये 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर हाँ अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें एडवांस लेवल तक पूछा जाता है, उसके लिए आपको 5 लेक्चर लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। हाँ और एक और बात बता दूं कि ये चैप्टर आप ना कितनी भी बुक रेफर कर लीजिए, आप चाह करके भी ना खुद से ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, आप मतलब कि उस लेवल का समझ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन तो कर लेंगे शायद एग्जामिनेशन में, पर सही भी हो जाए, पर वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो चलिए हम कहाँ थे, हाँ टाइप ऑफ कंक्लूजन पे। तो देखिए टाइप ऑफ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष के प्रकार। निष्कर्ष के प्रकार, समझ गए। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉलोज, ठीक है। पहला कौन सा है, फॉलोज। इसे हिंदी में कहते हैं अनुसरण, अनुसरण, हिंदी में इसे अनुसरण कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है 100% ट्रू। ये देखिए 100% ट्रू। देखिए जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे बेस्ड कंक्लूजन होंगे हमारे। कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। और कंक्लूजन भी कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 100% ट्रू है कंक्लूजन, तो हम उसे कहेंगे 1 फॉलो, मतलब फॉलोज, समझ गए। उसको फॉलोज से डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा आ गया कि इसमें बताइए कौन से कंक्लूजन फॉलोज के हैं, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। मतलब 100% ट्रू है, सही है, तो आपको वैसे ही आंसर देना है। अगर एक सही है तो 1 फॉलोज, 2 सही है तो 2 फॉलोज, दोनों सही है तो बोथ फॉलोज, समझ गए। इस तरीके से आपको आंसर देना होता है। अच्छा, और इसमें दूसरा टाइप होता है पॉसिबिलिटी। ये दूसरा टाइप है, मतलब इसका हिंदी में होता है संभावना, मतलब नहीं, इसका हिंदी होता है संभावना, ठीक है। और इसका मतलब होता है लेस देन 100% ट्रू। देखिए क्योंकि अगर 100% ट्रू हो गया तब तो वो सही हो गया, हाँ, और उसके होने की थोड़ी सी आशंका होती है ना, थोड़ी कम होने से, उसे इसीलिए हम लोग उसे पॉसिबिलिटी कहते हैं, समझ गया ना, मतलब संभावना। और तीसरा होता है हमारा इसमें डज नॉट फॉलो। उसका मतलब ये तीसरा है हमारा, इसका मतलब होता है 100% फॉल्स, जो 100% गलत है, समझ गया आप। ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसे मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ कि ये जो पहचानना है ना, इनको पहचानेंगे कैसे। ये इनको पहचानेंगे हम धीरे धीरे, जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि इनको पहचानना कैसे है, उनके रूल क्या है, उनके ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए आप। मान लीजिए आप पेपर देने गए और पेपर दे करके वापस आए, ठीक है, और आपने कहा कि मैं पास हो जाऊंगा सर, ठीक है। आपने क्या कहा, मैं पास हो जाऊंगा सर, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की सही होने के भी चांस हैं कि आप पास हो जाएं, ये गलत भी हो सकता है कि आप फेल हो जाएं, और इसके होने की संभावना भी है, मतलब पॉसिबिलिटी भी है कि हाँ आपके पास होने के चांस हैं, समझ रहे हैं आप। तो देखिए इसी एक स्टेटमेंट में तीनों चीजें हिडन है, और उन्हें फाइंड कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा कि हमें पता कैसे चलता है, ठीक है। वो जैसे जैसे हम चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे आगे मैं बताते जाऊंगा। देखिए
ये जो होता है ना फॉलोअर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ एसएससी में ही पूछे जाते हैं। एसएससी में सिर्फ फॉलोअर्स पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, समझ गया आप। ये पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो नहीं पूछता। और जो बैंकिंग है अपना, वो फॉलोअर्स पे भी पूछता है, वो पॉसिबिलिटी पे भी पूछता है, और वो डज नॉट फॉलो। इन तीनों पे बैंकिंग में इन तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, समझ गया। इसलिए मैंने कहा था बैंकिंग में काफ़ी एडवांस तक पूछा जाता है, ठीक है। और एसएससी में सिर्फ ये फॉलोअर्स पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी पे आपके रेलवे के क्वेश्चन आते हैं, और यूपी एसआई, बिहार एसआई, इन पे भी स्टेट एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कभी पूछ दिए जाते हैं, समझ गया। तो चलिए, ये तो टाइप ऑफ कंक्लूजन हो गए। चलिए अब इसी तरीके से टाइप ऑफ स्टेटमेंट करते हैं। क्या है वो? कथन के प्रकार। कथन के प्रकार ये कितने टाइप के होते हैं? ये दो ही टाइप के होते हैं। पहला यूनिवर्सल और दूसरा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर होता है, ठीक है। पहला यूनिवर्सल होता है और दूसरा पार्टिकुलर होता है। देखिए, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? 100% ट्रू, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब होता है 100% ट्रू, और पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? 100% इंफॉर्मेशन, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब 100% ट्रू। ट्रू जो ये वर्ड है ना, ये मैंने यहाँ गलत इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये मैंने जानबूझ करके लिखा है। क्यों? क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। कंक्लूजन में मैंने बताया था आपको 100% ट्रू, और यहाँ पे ये होता है 100% इंफॉर्मेशन। उसको ट्रू से कंफ्यूज नहीं करना है कि 100% ट्रू और 100% इंफॉर्मेशन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। देखिए, अब आपको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लीजिए कि मेरे पास 10 ब्लैक पेन है, ठीक है। मेरे पास 10 ब्लैक पेन है, तो मैं क्या कहूंगा? ऑल पेन्स आर ब्लैक, मतलब सभी पेन ब्लैक है, ठीक है। मैंने वर्ड यूज किया क्या? ऑल। ऑल, ठीक है, मतलब सभी पेन ब्लैक है। और देखिए, अब एक और एग्जांपल लीजिए कि मेरे पास 10 ब्लैक पेन है, और उसमें से 5 ब्लैक हैं और बाकी का हमें पता नहीं। समझ रहे हैं आप? तो बाकी जो हमें पता नहीं वो ब्लैक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमें ये केवल ये पता है कि 5 पेन ब्लैक है। तो उसमें उस केस में हम क्या लिखते हैं? क्या लिख सकते हैं? सम पेन्स आर ब्लैक लिख सकते हैं। सम पेन्स आर ब्लैक ही तो लिखेंगे। कुछ पेन ब्लैक हैं और कुछ का हमें पता नहीं। समझ गया? यही तो देखिए, यूनिवर्सल मतलब जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, उस केस में हम क्या लिखते हैं? ऑल। पूरी इंफॉर्मेशन है कि सारे ही पेन ब्लैक हैं। और पार्टिकुलर मतलब लेस देन 100%, मतलब कि हमें कुछ पता होता है, तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये ऑल पेन्स आर ब्लैक, सम पेन्स आर ब्लैक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस है। तो इनके नेगेटिव भी होंगे। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी जरूर होगा। तो उसका नेगेटिव क्या होगा? ऑल का नो। क्या होगा? नो। देखिए, ऑल का नेगेटिव क्या होगा? नो। देखिए, नेगेटिव है, और ऑल क्या है? पॉजिटिव। इसी तरीके से पार्टिकुलर का पॉजिटिव क्या होगा? सम। और इसका नेगेटिव क्या होगा? सम नॉट। ये देखिए, सम नॉट है, देखिए नेगेटिव है, सम क्या है? पॉजिटिव है। सम पॉजिटिव है। समझ गया आप? तो यहां तक आपको
थोड़ी क्लियरिटी होगी दोस्तों कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं उनके थोड़ी क्लियरिटी आपको मिल रही होगी। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, पेशेंस बनाए रखना है आपको, बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन चारों सेंटेंसेस को हम लिखते हैं। ठीक है, इनको लिखना है। तो पहला सेंटेंस क्या था, ऑल ARB, ऑल का था तो उसे लिखेंगे ऑल ARB। हिंदी में है सभी AB हैं, सभी AB हैं। ठीक है, देखिए अब ये A और B है ना, इनकी जगह आप कोई भी दो वर्ड डाल सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी दो वर्ड, क्योंकि ये चैप्टर ना बिल्कुल इमेजिनरी चैप्टर है दोस्तों। ये ना पूरा का पूरा काल्पनिक चैप्टर है जिसका व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है, और अगर होता है तो उसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप। तो यहाँ कोई भी A और B की जगह कोई भी वर्ड डाल सकते हैं आप अपनी मर्जी से। देखिए, ऑल बॉयज आर सिंगर, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल पेन आर बुक, ऑल टेबल आर चेयर। देखिए इस तरीके से आप जो भी चाहें वो वर्ड आप यहाँ डाल सकते हैं। समझ गए। चलिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव भी होगा। वो क्या है, नेगेटिव क्या था उसका, नो, तो उसके सेंटेंस क्या बनेगा, नो A is B, मीन्स कोई भी A B नहीं है। ठीक है, तो A की जगह क्या, इसमें भी कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और B की जगह भी कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नो गर्ल्स इज डॉक्टर, नो कैट इज डॉग। समझ गए, इस तरीके से आप कुछ भी दो वर्ड यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या था, सम, तीसरा सम से था ना, तो सम ARB, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ A B है। देखिए हिंदी में, हिंदी क्या हुआ इसकी, कुछ A B है। और इसी तरीके से इसका नेगेटिव क्या होगा, सम A are not B, कुछ A B नहीं है। समझ गए। देखिए ये चार टाइप के सेंटेंस हो गए हमारे। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सल हो गए और ये दोनों पार्टिकुलर के हो गए। लिख दिया हमने चारों, यही चार थे। ठीक है, हाँ। पर ना इनके अलावा भी दो सेंटेंस हैं जो एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं सिर्फ, वो अभी तक SSC ने उन्हें नहीं पूछा है। समझ रहे हैं आप, SSC ने उन्हें अभी तक नहीं टच किया, ये सिर्फ बैंकिंग में आए हैं अभी तक। देखिए पांचवा क्या है, ओनली A is B, हिंदी होगा केवल कुछ, केवल A B है। ठीक है, और छठा है ओनली अ फ्यू ARB, केवल कुछ A B है। ये देखिए पांचवा और छठा, इन दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इन्हीं चारों की बातें करेंगे। समझ गया, ये 5th और 6th हम आगे देखेंगे। तो देखिए अगर, अच्छा तो अब ये बताइए कि अगर लिखा हुआ है मैनी बॉयज आर डॉक्टर, तो ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा आपको, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा बताइए। ये ऑल ARB को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। कि ये सम ARB को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सम नॉट को तो करेगा ही नहीं, सम AR नॉट B को तो करेगा नहीं। बताइए ये 1 है या 3rd को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। ये मैनी है ना, मैनी मतलब बहुत सारे डॉक्टर, बॉयज डॉक्टर, तो मैनी यानी बहुत इंफॉर्मेशन है हमारे पास। बहुत भी तो किस में आता है, कुछ में ही तो आता है, पूरा तो नहीं है ना, बहुत सारा है, 100% नहीं है, तो इसे हम सम लिखेंगे। ठीक है, सम बॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, आपको पिछले में भी लेक्चर में मैंने पिछली स्लाइड्स में बता रखा है
कि ऑल क्या होता है, सम कब यूज होता है, ऑल यूनिवर्सल होता है जब हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और सम पर्टिकुलर होता है जब थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसी टाइप के और भी वर्ड्स हैं जिनको हम ऑल और सम की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए, ये देखिए सम है, तो सम की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनी, मोस्ट, एटलीस्ट, मोर, 60%, 70%, एक्सेट्रा, ये सब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैनी बॉयज आर डॉक्टर, मोस्ट गर्ल्स आर सिंगर, एटलीस्ट मैंगोज आर एप्पल। ठीक है, 60% पेन आर टेबल, ऐसे मोर एप्पल आर ग्रीन, इस तरीके से, समझ गए। और उसी तरीके से ऑल की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल की जगह हम इस्तेमाल करते हैं ईच, एवरी, 100% बॉयज आर डॉक्टर, एवरी गर्ल इज सिंगर, ऐसे। ठीक है, ये वर्ड है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सम और ऑल की जगह। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम 100% ट्रू कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रिक क्या है, उसके रूल क्या है। ठीक है, देखिए, रूल टू सॉल्व 100% ट्रू कंक्लूजन। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों 150 रूल, जो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखिए 150 रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला, वेन डायग्राम, जो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, समझ गए, और वो सही भी है, वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं हम। पर ये दोस्तों उसमें फिगर बहुत बनानी पड़ती है, इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, और जो दूसरा रूल है, दूसरा तरीका, वो हमारा 150 रूल है। ये हमारा मेथड है, इससे हम करेंगे। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है लॉजिकल डिडक्शन का मेथड। ठीक है, तो हम जो रूल वो इस्तेमाल करेंगे वो है 150। समझ गया, इसमें 2 ही रूल आते हैं दोस्तों, और 150 रूल से ये है ना कि आप विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आंसर दे सकते हो। समझ रहे हैं आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, पर देखिएगा मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से विदाउट यूजिंग पेन और पेपर आप आराम से आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके 2 रूल होते हैं। रूल क्या है, वो कॉमन सेंस ही है, उसे रूल भी क्या कहेंगे। देखिए, पहला रूल कहता है स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। देखिए, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसी का दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ कंक्लूजन इज नेगेटिव। दूसरा क्या कहता है, इफ कंक्लूजन इज नेगेटिव, स्टेटमेंट इज नेगेटिव, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। देखिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा। समझ रहे हैं आप, ये कहता है। तो देखिए, ये कोई वैसा रूल भी नहीं है। हाँ, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, इसमें कुछ रटना है क्या। देखिए, और जो दूसरा रूल है हमारा, रूल 2। अच्छा, रूल 2 से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये 150 क्या है। ये जो ऑल है ना, इसे हम 100 लिखेंगे। ठीक है, और ये जो सम होता है ना हमारा, इसे हम 50 लिखते हैं। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए अपने हिसाब से इसे एज्यूम कर रखा, अपने हिसाब से बना रखा है। ठीक है, ऐसा कहीं है नहीं, ये हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको आसान करने के लिए हमने ये तरीका निकाला है। ठीक है, कि ऑल को हम 100 लिखेंगे और सम को हम 50 लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम 150
तो देखिए रूल 2 का पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल कैन बी रिटन एज 50, ऑल ब्रैकेट में 100 कैन बी रिटन एज सम, मतलब कि 100 है तो हम उसे 50 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का दूसरा स्टेटमेंट कहता है बट सम कैन नेवर बी रिटन एज ऑल, बट सम कैन बी नॉट बी रिटन एज ऑल। पर अगर 50 है ना तो इसको हम 100 नहीं लिख पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, ये रूल सेकंड है हमारा, समझ गए। 100 का तो 50 लिख सकते हैं हम, पर 50 का 100 नहीं लिख सकते। देखिए आप एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं ऑल बॉयज आर सिंगर, मतलब कि सभी लड़के सिंगर हैं, तो उसको कुछ लड़के सिंगर लिख सकते हैं हम, सम बॉयज आर सिंगर लिख सकते हैं, बिल्कुल सभी हैं तो कुछ तो होंगे ही। पर अगर है सम बॉयज आर सिंगर, कुछ लड़के सिंगर हैं, तो उसको हम ये लिख सकते हैं कि सभी लड़के सिंगर हैं, बिल्कुल नहीं। तो 50 को 100 बनाने का टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, समझ रहे हैं आप। 100 को तो 50 बना देंगे। देखिए आप प्रैक्टिकली समझिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने कहा मुझे 50 दो भाई, आप दे सकते हो, ठीक है, आप 50 रुपये दे सकते हो मुझे। पर अगर आपके पास 50 है और मैं 100 मांगूंगा तो क्या आप ये कर सकते हो? बस यही टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, समझ रहे हैं आप। यही एक टैलेंट हमारे अंदर नहीं है कि हम 50 का 100 नहीं बना सकते, समझ गया, 50 का 100 नहीं बना सकते, ठीक है। हाँ, और इन दोनों रूल को कैसे अप्लाई करना है, पहले आपको रूल फर्स्ट अप्लाई करना है, फिर रूल सेकंड को अप्लाई करना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले रूल फर्स्ट अप्लाई होगा, फिर रूल सेकंड अप्लाई होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? आशा करता हूं आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कि 150 मार्क कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। हाउ टू मार्क 150। देखो उन चारों सेंटेंसेस को ही लेंगे हम, इसमें मैं आपको बताता हूं 150 मार्क कैसे किया जाता है। देखिए पहला हमारा क्या है स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो ए इज बी, कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि नो आ गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी, मीन्स पॉजिटिव है। और चौथा स्टेटमेंट कैसा है, क्या है, सब ए आर नॉट बी, मीन्स नेगेटिव है। पहले तो हमें इन्हें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लेना है, ठीक है, कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझ गए। अब देखिए ये जो ए होता है ना, ए को हम सब्जेक्ट कहते हैं और बी को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ए सब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ ऑल ए क्या है, ऑल है, तो ऑल को हम क्या लिखते हैं, 100, तो ए क्या होगा 100। और ए का ऑल का है नेगेटिव है नो, तो यहाँ क्या है, नो ए क्या है, नो, तो ये भी 100 हो गया, समझ गया। ऑल को हम क्या लिखते हैं 100, तो यहाँ ए क्या है 100, और इसी तरीके से नो भी ऑल का ही नेगेटिव है, तो ए क्या हो गया 100। अब देखिए थर्ड में देखिए सम ए आर बी, सम ए क्या है, सम है यहाँ, तो ए को क्या लिखेंगे 50। और फोर्थ देखिए सम ए आर नॉट बी, तो सम ए है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, ए को 50, ठीक है। अब आइए बी पे, ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। देखिए इसके लिए सिंपल सा रूल है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर ये लिखा होगा ना कि देखिए बी हम कैसे मार्क करेंगे 150, देखिए अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बी को 50 लिखेंगे, ठीक है। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो बी को हम 100 लिखेंगे। ये देखिए
देखिए दूसरे में देखिए बी नेगेटिव है तो इसे 100 लिखेंगे। यहाँ बी क्या स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, तो थर्ड में बी क्या होगा 50, फोर्थ में बी क्या होगा 100 क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है। समझ गए। देखिए ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं दोस्तों, ये वाली चीज़ जो मैंने बताई बी को कैसे मार्क करते हैं, समझ गए। तो इसलिए आपको साइड में नोट्स में अपने लिख लेना होता है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है दोस्तों। और क्योंकि ये नोट्स ही हैं जो आपको आखिरी दिनों में काम आएंगे, समझ गए। आपके नोट्स क्योंकि वो उसमें आप लोगों ने लिखा होता है और आप ही को समझ में आता है और दूसरा कोई नहीं उसे समझ सकता है, ठीक है। तो आपने नोट्स को बड़े अच्छे से बनाइए, जो भी आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगती है कि हाँ ये याद रखने वाली है, आप उसे साइड में ऐसे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लिखना है आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए आप नोट कर लीजिए कीजिए, ठीक है। इससे रिवीजन में बड़ी आसानी रहेगी दोस्तों, समझ गए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चलना है दोस्तों, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं जाना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करने का मंत्र बताऊँ आपको ज्ञानी नहीं बुद्धिमानी बनना है, समझ गया, बुद्धिमान। देखिए आपको क्या चाहिए, जॉब के लिए क्या चाहिए, सीट चाहिए, एक सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, है कि नहीं। तो आप मार्क्स को देखिए दोस्तों, आप मार्क्स देखेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आप वैकेंसी देखेंगे, स्टूडेंट कितने अपीयर हो रहे हैं ये देखेंगे तो आप डर जाएंगे, ठीक है। आप देखिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना है, ठीक है, उस हिसाब से देखिए आप क्या उसको अप्रोच कर पाएंगे, आप कितने मार्क्स ले आ रहे हैं, कितना आप इम्प्रूव कर रहे हैं, समझ गया। क्योंकि हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अलग होता है दोस्तों, अपने आप में हर एक एग्ज़ाम अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है, ठीक है। हर एक की तैयारी अलग अलग करनी पड़ती है हमें, बिल्कुल समझ गया। तभी आपको सीट मिल जाएगी, नहीं तो थोड़े मार्क्स आ जाएंगे आप खुश हो जाओगे, प्री क्लियर करके खुश हो जाओगे, पर मेंस क्लियर नहीं होगा, आगे इंटरव्यू क्लियर नहीं होंगे, समझ गया। इस तरीके से होता है। तो आपको बिल्कुल उतना पढ़ना है जिससे आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आप उसको जॉब को निकाले जाए। ऐसे तो रीजनिंग पढ़ानी चाहे तो कितनी भी पढ़ाते रहो, पर क्या वो आपके टेस्ट में आ रहा है, आपको फ़ायदा है। मान लीजिए कि आपको टेस्ट से पहले वही 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके टेस्ट में आ रहे हैं, तो आप उसे मार्क्स कर देंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, समझ गए। यही होगा ना। और अगर मान लीजिए कि आपने इतना ढेर सारा पढ़ लिया और उससे आया ही नहीं कुछ, तो फिर तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए वही पढ़िए जो पेपर में आता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो चीज़ें आप पढ़ते रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो पहले एक जॉब लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को जॉब क्रैक करने का तरीका यही है। और एसएससी वगैरह में ये है कि आपको पूरी तैयारी करनी है दोस्तों। 80% तो इसका कट ऑफ ही है, अगर आपको 80% नहीं आया तो आपको सीट ही नहीं मिलेगी। 90 टॉपर ही 98% तो खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है और उतना करना है जितना जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सब हो गया, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, उससे पहले वही पहले रूल अप्लाई रूल 1 देन अप्लाई रूल 2, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, 150 मार्क। मैंगो क्या है, ऑल मैंगो है, मैंगो ऑल है यानी कि 100। और एप्पल क्या होगा 50, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो 50 होगा, ठीक है। अब इन पे बेस 7 कंक्लूजन है। इनमें आपको मुझे ये बताना है कि कौन से कंक्लूजन 100% ट्रू है। समझ रहे हैं आप, आपको 100% ट्रू कंक्लूजन बताना है। देखिए ये 7 है। चलिए अब बताइए। देखिए पहला लेते हैं, पहला कंक्लूजन लेते हैं, सम एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। बल्ले बल्ले भाई, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। पहला हर्डल हमारा क्लियर हुआ, पहला रूल सही है हमारा, पहला रूल अप्लाई हो गया। अब जाएंगे दूसरे रूल पे।
दूसरे रूल के लिए हमें क्या चाहिए 150। तो यहाँ एप्पल क्या है, सम है यानी 50, और मैंगो क्या होगा 50, क्योंकि स्टेटमेंट कैसी है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 50। तो चलिए सम एप्पल्स आर मैंगोज पढ़ सकते हैं, सम एप्पल्स आर मैंगोज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 50 को 50 पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और मैंगोज 100 है तो उसको तो 50 पढ़ ही सकते हैं, 100 को हम 50 बना सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा कंक्लूजन सही है, समझ गया, ये हमारा कंक्लूजन सही था। अब सेकंड पे आइए। सेकंड कहता है ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है। कंक्लूजन कहता है कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। तो कंक्लूजन पॉजिटिव है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, तो पहला रूल क्लियर। तो अब दूसरे रूल के लिए 150, यहाँ एप्पल क्या है ऑल, तो 100, और मैंगो क्या होगा 50। तो देखिए अब बताइए ऑल एप्पल्स आर मैंगो पढ़ सकते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगो पढ़ सकते हैं, एप्पल को ऑल पढ़ सकते हैं नहीं, 50 को 100 बनाने का टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, नहीं है। तो ये तो यही गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर, थर्ड कंक्लूजन की ओर। सम मैंगोज आर एप्पल्स, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसा है पॉजिटिव, तो फर्स्ट रूल क्लियर, ठीक है। अब 150 मार्क करते हैं। सम मैंगोज कैसा है 50, और एप्पल्स कैसा है क्या होगा 50। तो सम मैंगोज आर एप्पल्स पढ़ सकते हैं, सम मैंगोज पर आर एप्पल्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 100 को 50 बनाने का टैलेंट है हमारे अंदर, तो सम मैंगोज पढ़ सकते हैं, और एप्पल्स तो 50 है ही, तो ये भी सही है। चलिए अब बताइए फोर्थ, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, नॉट आ गया यानी कि ये नेगेटिव है। फिफ्थ कंक्लूजन देखिए, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज, नॉट आ गया यानी ये नेगेटिव कंक्लूजन है। नो एप्पल इज मैंगो, सिक्स्थ में नो आ गया नेगेटिव है। सेवेंथ में नो मैंगो इज एप्पल, नेगेटिव है। तो देखिए इन चारों में देखिए दोस्तों, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये गलत हो जाएंगे चारों, बस, ठीक है। तो यहाँ हमारा 100% ट्रू कंक्लूजन कौन सा है 1 और 3, समझ में आया ये। अभी मैंने इसमें आपको पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो पे क्वेश्चन नहीं किया है, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं की है, समझ रहे हैं आप, उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की है। पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो के बारे में फिर से बता रहा हूँ आपको, अभी हम सिर्फ 100% ट्रू कंक्लूजन ही चेक कर रहे हैं। ये क्या पता सेकंड वाला पॉसिबल हो, क्या पता ये फोर्थ वाला डज नॉट फॉलो हो, समझ गया। इनमें से पॉसिबिलिटी के भी हो सकते हैं, पर हमने अभी इसकी बात नहीं की है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे करते हैं, और हम दोस्तों बड़े ही जीरो से शुरुआत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, एकदम से जंप नहीं करेंगे। पहले वन स्टेटमेंट से शुरुआत करता हूं, जिससे आपको बेसिक पे बिल्कुल पकड़ हो जाए, आप ये लगा सकें कि कैसे रूल को अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद हम 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, फिर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और एडवांस लेवल कराते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 और इसके क्या 7 कंक्लूजन, ठीक है, ये रहे आपके कंक्लूजन। चलिए ये बताइए स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट्स, तो स्टेटमेंट कैसा हुआ ये पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे 150 मार्क करेंगे। डॉग क्या है सम यानी कि 50, और कैट क्या है 50 होगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
अब चलिए पहले कंक्लूजन पे आते हैं। सम कैट्स आर डॉग्स, स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो भाई पहला रूल तो फॉलो कर गया, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अब मार्क करेंगे 150, कैट्स क्या हो जाएगा 50 और डॉग क्या होगा 50। तो हम इसे पढ़ सकते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सम कैट्स 50 को 50 पढ़ सकते हैं और डॉग 50 को 50 पढ़ सकते हैं। तो हमारा ये सही हो गया, ठीक है, पहला हमारा सही है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये कैसा है स्टेटमेंट? कंक्लूजन पॉजिटिव, ठीक है, पहला रूल फॉलो। कैट क्या है? ऑल यानी 100 और डॉग क्या होगा 50। अब बताइए ऑल कैट्स आर डॉग पढ़ सकते हैं? ऑल कैट्स पढ़ सकते हैं? 50 को 100 कर सकते हैं? नहीं, ये टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, 50 को 100 हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 50 को 100 नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए। और आप वहाँ दूसरे को भी चेक मत करने लग जाना, वो टाइम वेस्ट है। जब पहले में पता लग गया कि गलत है तो वहीं से आपको मूव ऑन हो लेना है, इसी तरीके से हमारा टाइम बचता है, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए थर्ड कंक्लूजन, ऑल डॉग्स आर कैट, पॉजिटिव है, पहला रूल क्लियर। ऑल डॉग्स क्या है? ऑल 100, कैट क्या है 50। तो अब बताइए ऑल डॉग्स आर कैट पढ़ सकते हैं? ऑल डॉग पढ़ सकते हैं? 50 का 100 हम नहीं पढ़ सकते, ये हम टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ में आइए, सम डक्स और नॉट कैट्स, देखिए नेगेटिव है, तो भैया जब नेगेटिव हो गया तो यहीं चेक करके आपको आगे मार्क नहीं करना है, क्योंकि जब यहीं गलत हो गया कि पहला स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा? पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ये भी नेगेटिव है तो ये भी गलत हो गया, ये भी नेगेटिव है तो ये भी गलत हो गया, ये भी नेगेटिव है कंक्लूजन, तो ये भी गलत। तो यहाँ हमारा सिर्फ एक सही हुआ, ठीक है, वो फर्स्ट। समझ गया? इसमें ये 150 मार्क मत करने लग जाना, क्योंकि वो तो पहले ही पता लग गया यार गलत है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, इन्हीं में आपको टाइम बचाना होता है, समझ गया? चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए थर्ड स्टेटमेंट है नो बुक इज पेन, और उसके ये साथ कंक्लूजन। चलिए अब बताइए इसमें 100% ट्रू कंक्लूजन कौन सा है? चलिए देखिए, नो बुक इज पेन, ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव। नो बुक, बुक क्या है? नो यानी कि 100, और पेन क्या होगा 100, क्योंकि नेगेटिव है स्टेटमेंट, ठीक है, यहां तक क्लियर? तो अब चलिए पहले कंक्लूजन, नो पेन इज बुक, मतलब कि ये नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, तो पहला रूल सही है। तो चलिए अब इसको 150 मार्क करते हैं, नो पेन यानी कि 100, और बुक का क्या हो गया 100 होगा, ठीक है। नो पेन इज बुक, नो पेन इज बुक पढ़ सकते हैं, 100 को 100 पढ़ सकते हैं, और बुक को भी 100 पढ़ सकते हैं, ये सही है, ठीक है, ये हमारा सही हो गया। चलिए अब आते हैं हम दूसरे कंक्लूजन पे, सम पेन्स आर नॉट बुक्स, मीन्स ये नेगेटिव है, तो पहला रूल क्लियर। अब पेन क्या है? सम यानी 50, और बुक क्या होगा 100, ठीक है। तो अब ये बताइए कि सम पेन्स आर नॉट बुक पढ़ सकते हैं? सम पेन्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 का 50 बना सकते हैं, और नॉट बुक, बुक तो 100 है ही, 100 को 50 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, समझ गया? अब आइए थर्ड पे आइए, सम बुक्स आर नॉट पेन,
मीन्स स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव है। तो अगर कंक्लूजन नेगेटिव है तो सही है हमारा पहला रूल। अब आइए 150 पे, सम बुक्स है यानी 50 और पेन क्या है 100। सम बुक्स आर नॉट पेन पढ़ सकते हैं, सम बुक्स पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 100 को 50 पढ़ सकते हैं और पेन तो 100 है ही, 100 का 50 पढ़ सकते हैं, तो ये भी सही है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट, सम बुक्स आर पेन, ये पॉजिटिव है। सम पेन्स आर बुक, फिर देखिए ये भी पॉजिटिव है। ऑल पेन्स आर बुक्स, ये भी पॉजिटिव है। ऑल बुक्स आर पेन्स, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा? नहीं होगा, तो ये चारों गलत हो गए। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे हमारा तीनों ही कंक्लूजन सही आया है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। और ये इसके कंक्लूजन। चलिए 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 अब देखिए आप इसका स्टेटमेंट देखिए कैसा है, नेगेटिव। सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, नेगेटिव। अब सम चेयर यानी 50 और नॉट टेबल 100। ठीक है, अब बताइए पहला कंक्लूजन बताइए। सम टेबल्स आर नॉट चेयर, नेगेटिव है स्टेटमेंट। ठीक है, पहला रूल क्लियर है। टेबल्स क्या है 50 और नॉट चेयर क्या है 100। सम टेबल्स आर नॉट चेयर पढ़ सकते हैं, हम सम टेबल्स पढ़ सकते हैं, 100 का 50 हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सही। पर यहाँ चेयर 100 है और यहाँ चेयर 50 है, तो 50 का 100 हम नहीं बना सकते, तो ये गलत हो गया। समझ गए? तो अब चलिए दूसरे कंक्लूजन पे चलते हैं। अब बताइए नो टेबल इज चेयर, यानी कंक्लूजन नेगेटिव है, तो पहला रूल सही है। नो टेबल है यानी 100 और चेयर भी क्या है 100। अब बताइए नो टेबल पढ़ सकते हैं? नो टेबल बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि 100 का 100 पढ़ सकते हैं। चेयर पढ़ सकते हैं? इस चेयर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 को 100 हम नहीं लिख सकते, तो ये भी गलत हो गया। अब आइए थर्ड की ओर। थर्ड को बताइए। थर्ड कहता है नो चेयर इज टेबल, यानी कंक्लूजन नेगेटिव है, तो पहला रूल सही है। तो नो चेयर यानी चेयर 100 है और टेबल भी 100 है। नो चेयर, नो चेयर पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि 50 का हम 100 नहीं बना सकते, ये टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, तो ये गलत हो गया, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। अब ये देखिए चौथा कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। पांचवा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो सकता है? नहीं। छठा कैसा है, पॉजिटिव, हो सकता है? नहीं। सातवां कैसा है, पॉजिटिव, हो सकता है कंक्लूजन पॉजिटिव? नहीं। तो ये चारों गलत हो गए, मतलब कि यहीं इसमें कोई भी केस ट्रू नहीं है। समझ गया? तो आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक है, तो आगे हम अगले सेशन में, चैप्टर नहीं खत्म हुआ, आज का सेशन खत्म हुआ और अगले सेशन में हम 2 और 3 स्टेटमेंट और कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।